राशन ले जाएगा उसी की फ़ोटो कैप्चर, उसी बच्चे की फ़ोटो कैप्चर होगी और उसी को राशन मिलेगा। तो सरकार द्वारा, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या शुरू हो चुकी है कि हम काम तो हम कर रहे हैं क्योंकि हमें मोबाइल भी मिल चुके हैं और मोबाइल हमने फ़िलहाल बंद कर रखे हैं। तो मोबाइल सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैं कर रही अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 8 बजे से। तो मैं आ चुकी हूँ अपने आंगनबाड़ी में। घर में मैंने अपनी पूजा पाठ करके अपने घर के लिए आ चुकी हूँ और मैं आज आपको एक विशेष ऐसी सूचना बता रही हूँ जो कि हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए और शायद पूरे देश के लिए एक नया नियम आ चुके हैं जो मैं कल अखबार में पढ़ रही थी। तो उसमें ये था कि फ़ोटो कैप्चरिंग बहुत अनिवार्य रूप से होने लग गई है। तो सरकार के ये नए नियम है। नए नियम क्या है, पहले भी एक बार आ चुके हैं और उसमें भी बताया है कि फ़ोटो कैप्चरिंग बहुत अनिवार्य रूप से करी जाएगी। तो अब एक और नियम आ रखा है कि जिसका बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र या राशन ले जाएगा उसी की फ़ोटो कैप्चर, उसी बच्चे की फ़ोटो कैप्चर होगी और उसी को राशन मिलेगा। तो सरकार द्वारा अलग अलग नियमों के अनुसार हम लोग उसको फॉलो करते हैं और आगे भी काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या शुरू हो चुकी है कि हम काम तो हम कर रहे हैं क्योंकि हमें मोबाइल भी मिल चुके हैं और मोबाइल हमने फ़िलहाल बंद कर रखे हैं। तो मोबाइल हमारे विभाग द्वारा यह बोला गया है कि इसको फ़िलहाल यूज़ ना करें। तो उसमें हमें ना सिम है ना कुछ में रिचार्ज है, भी कुछ नहीं है। तो इसका एक मेन मकसद यह है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं। तो मोबाइल फ़ोन अच्छी बात है कि मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, जबकि उसकी रेंज बहुत कम है और हमने तो अभी खैर यूज भी नहीं किया है। लेकिन जिन लड़कियों ने यूज़ करके देख लिया है या उनको खोल दिया है तो वह बता रहे हैं कि यह 3GB का है। इसकी रेंज बिल्कुल कम है जो कि कैप्चर नहीं कर पाएगा और हम लोग अपने ही फ़ोन में इसको काम कर रहे हैं। तो मेन मकसद है हम लोगों का फ़ोटो और कैप्चर करने का। तो फ़ोटो कैप्चर के बीच में हम बहुत KYC के चक्कर में भी बहुत परेशान रहे और फ़ोटो कैप्चर के, लेकिन राशन हमें मिल रही है 3 महीने में और फ़ोटो कैप्चर हम हर महीने करेंगे। तो किस बच्चे के करेंगे? तो सरकार द्वारा यह नियम है कि इन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, क्योंकि गांव यह शहर नहीं है, गांव है। अगर हम किसी बच्चे को बुलाते हैं या 0 से 3 वर्ष के बच्चे को यह लाभ मिलता है फ़ोटो कैप्चरिंग का, तो उनको आने में असुविधाएं होती हैं क्योंकि यह गांव है, पहाड़ है। और शायद हम लोगों का तो चलो रोड का साधन है, कुछ लोगों का तो बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह जाना कम से कम 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो सरकार को इन चीज़ों को देखते हुए इन चीज़ों को बिल्कुल बंद करना चाहिए। फ़ोटो कैप्चरिंग का नहीं करना चाहिए। भले उनको और कोई भी जो ऐप होगा उसको डाउनलोड करके हम उसको काम कर सकते हैं, लेकिन यह बच्चे का फ़ोटो कैप्चरिंग का बहुत ही गलत तरीके से हम लोगों को बहुत परेशानी होगी। काम तो हम करेंगे और हमने फ़ोटो कैप्चरिंग की, अगर माना हम बच्चे को फ़ोटो कैप्चरिंग करके तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम माँ या दादी दादा को उसके फ़ोटो कैप्चरिंग में लाएंगे तो ज़रूर उनको लाभ मिलेगा। तो हम यही बोलना चाहते हैं सरकार को कि बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं कि जिनको हम कर रहे हैं और आजकल आंगनबाड़ी में तो इतने सारे नियम हो चुके हैं जिसे हम कर भी रहे हैं और फ़ोन में भी हम इसको हर काम शायद हम अच्छे तरीके से करते हैं और करना भी चाहते हैं। तो करने का जो मेन कारण होता है उसमें अलग अलग प्रकार के ऐप आते हैं। पर पहले आया था कॉम केयर में तो हमें बहुत सुविधाएं हो रही थी। उसमें आधार कार्ड हम जब उसको फीड कर देते तो हमें पूरे 12 अंक का नज़र आता था। आज हमें पोषण ट्रैकर में वह 12 अंक का नहीं आता, क्योंकि हम कितनी बार उसको लिखेंगे और कितनी बार उसको फीड करेंगे। तो हमारा यही एक संदेश सरकार के लिए है और एक ही प्रार्थना है जो कि फ़ोटो कैप्चरिंग का है। बहुत ही दुर्गम क्षेत्र हैं हमारे पहाड़ों में। शायद शहरों में तो ये नहीं होगा, क्योंकि शहरों में तो ये हर गली में आंगनबाड़ी मिलेगी, हर
जनसंख्या पलायन के कारण तो और भी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो सारे लोग शहर में बसे हैं। लेकिन जो गांव में इक्का दुक्का गांव है और मजरा गांव में आने में बहुत परेशानी होगी। तो कुछ लोगों से कुछ लोग तो आ चुके हैं, लेकिन हमें राशन भी हम अपने डीलर की दुकान से अपने केंद्र में नहीं ला सकते हैं। किसी का 2 कुंटल होगा, किसी का 4 कुंटल होगा, तो कुंटल उसको ढुलान के लिए भी बहुत पैसा चाहिए। तो अगर डीलर की दुकान से हमें यहाँ लाना होता है तो उतना हमें ढुलान नहीं मिलेगा जितना कि हमें उसको खर्च अपना करना पड़ेगा, और करते भी हैं। शायद जिनके लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी चढ़ाई है तो वह उस चीज़ को खच्चर में ले जाएगा। तो और अगर मान लीजिए डीलर की दुकान में जाएंगे तो 7 किलोमीटर वाला लाभार्थी कैसे अपने छोटे बच्चे को लेके उस स्थान पे पहुंचेगा, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र क्यों ना हो। आंगनबाड़ी केंद्र में भी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, और 1 किलोमीटर की दूरी किसी के 2 किलोमीटर की दूरी है और बीच में गदेरा पड़ता है। तो बच्चों को, छोटे बच्चे को लाना तो बिल्कुल संभव नहीं है। हम टीकाकरण में भी देखते हैं कि लोग नहीं आ पाते हैं। हम देखते हैं कि इसीलिए पिछड़ा क्षेत्र, और कुछ लोगों को यह वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग नज़दीक हैं वो आ सकते हैं, अपने बच्चों के लाभ ले सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को आंगनबाड़ी लाएं। अगर मेरी वीडियो को देख के किसी को ये लगता है कि यह चाहे सरकार हो चाहे कोई अन्य लोग हो कि ये गलत है, तो आप लोग अपने बच्चों को राशन के लिए लाएंगे तो उनका फ़ोटो कैप्चरिंग बहुत ज़रूरी है। और आप ज़रूर, जब उसी बच्चे को लाभ मिलेगा जो बच्चे की फ़ोटो कैप्चर होगी। 3 महीने का राशन मिलता है, और 3 महीने का राशन में इतनी हमें परेशानी होती है कि हमें पता है किस हिसाब से वहाँ पर वितरण होता है। ना हमारे पास कोई तराजू है, ना हमारे पास कोई ऐसी सुविधा है कि जिससे हमको लोगों को बांट सकते हैं। लेकिन हम डीलर की दुकान पर जाके उसको उस हिसाब से तोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हर दुकान में नहीं होता, लेकिन होता है कि उसी दिन राशन भी बढ़ती है और उसी दिन हम लोगों का भी होता है। तो हम लोगों को परेशानी हो जाती है कि हम उस तराजू को, वो दुकानदार की गलती नहीं है, क्योंकि वो दुकानदार उस तराजू को या हमको दे या अपना काम करें। तो इसलिए सरकार से नियम है कि या पैकेट के हिसाब से राशन दिया जाए, और हम उसको फ़ोटो कैप्चरिंग के चाहे हम किसी तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन मेन है कि अगर उसको पैकेट के हिसाब से मिलेगा तो हम उसको उस हिसाब से देंगे। तो मैं अपने आंगनबाड़ी में पहुंच चुकी हूं, और मेरे आंगनबाड़ी के बच्चे भी आने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है वीडियो को लंबी ना बनाते हुए, और इस चीज़ को बहुत सरकार से निवेदन करती हूं कि इस फ़ोटो कैप्चरिंग की जो समस्याएं हमारे लिए आ रही हैं इसको आप लोग ज़रूर सुनिए, और जो इस वीडियो को देखेंगे वो एक दूसरे को ज़रूर इसको शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही यह वीडियो हमारे आगे को पहुंचेगी। और हम लोगों को जो असुविधाएं हो रही हैं आंगनबाड़ी वालों को, तो उसका ध्यान वो ज़रूर रखेंगे। और हम लोग इतनी आंदोलन करते हैं इस चीज़ का आंदोलन, लेकिन हमने मानदेय के बारे में ही किया था, और उसके बाद हमने अपने फ़ोटो कैप्चरिंग के बारे में भी किया था। मतलब अलग अलग प्रकार हम अपने धरना प्रदर्शन में भी करते रहते हैं। और रेखा दीदी ने तो यह एक बार नहीं 10 बार उठा चुकी हैं इस चीज़ को कि भाई तुम लोग जरा, चाहे मंत्री हो चाहे केंद्र से प्रधानमंत्री योजना, तो ये केंद्र सरकार की है। तो यह हम निवेदन करते हैं सरकार से कि कुछ चीज़ों को आप कटौती करते हुए हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में डाउनलोड करवाएं, और जिससे हमें असुविधाएं होती हैं, क्योंकि हम हर बार ऑफिस में फ़ोन नहीं कर सकते हैं। और मेन होता है हमें ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और बिना ट्रेनिंग के हम कुछ काम नहीं करते। अभी तक हम लोगों ने खुद अपनी ट्रेनिंग से, अपने दिमाग से ही इस चीज़ को एक दूसरे को पूछ के ही हमने यह काम किया है। तो हमारा यही मकसद होता है कि बच्चों को लाभ मिले, और सरकार का भी यही है कि उन बच्चों को लाभ मिले। और बहुत अच्छा है कि उन बच्चों को लाभ मिले, इसमें जो धांधली होती है चीज़ों को बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ असुविधाएँ के कारण हम पहाड़ों में रहते हैं, तो हमें इस चीज़ का बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं अपने आंगनबाड़ी में आ चुकी हूँ, मैं अपने आंगनबाड़ी के काम कर, मेरे 2 बच्चे भी आ चुके हैं, और अब और बच्चे भी आएंगे, तो मैं आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाती हूँ। शाबाश लिखो। शाबाश। जो लिखेगा उसको चीज़ मिलेगी, खाने को मिलेगा, है ना? हाँ,
जोर से जोर से। शाबाश। हाँ बोलो शाबाश। आ चुके हैं घर को, तो हमने कर ली है छुट्टी। आज नब्या भी नहीं आई है, नब्या का हो रखा है भुल्ला। और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ को। और नीचे भी नज़र लगानी ज़रूरी हो रखी है आजकल, बिल्कुल ऐसा हो रखा है नीचे डर का माहौल। तो आप समझ सकते हैं पहाड़ों में डर का माहौल भी है। तो अब जा रहे हैं हम घर को। ये अखरोट का पेड़ कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ पे मकान छन्नी बनी है, छन्नी। ये कितने दूर से आएंगे लोग, जब फोटो कैप्चरिंग होगी तो कितने दूर दूर से आएंगे लोग। ये है रास्ता, इधर से है दुकान। तो कितना खतरनाक रास्ता। तो यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके हैं। और इतना खतरनाक रास्ता जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसे में फ़ोटो कैप्चरिंग के लिए छोटे छोटे बच्चे जो जैसे 3 साल के बच्चे कैसे लाए जाएंगे। मेरी खुद सांस फूल रही है, तो औरों की तो फूलेगी। गांव में काम काज वाले होंगे तो काम फूलेगी, लेकिन हमारी फूलेगी सांसें। ये देखिए, और ये है गांव। पर ऊपर से आते हैं लोग कितने दूर दूर से। तो मेन मकसद है हमारा फ़ोटो कैप्चरिंग का। तो इसलिए सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारी असुविधाएं को ज़रूर देखिए। ये देखो, लोग कैसे आते हैं घास हल बाते हुए किसान। ओके नमस्कार। आगे